हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अपने लास्ट ईयर के IBPS SO इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। मेरे उस टाइम मेंस में मार्क्स थे 16.75। मेरे ओवरऑल थे मेरे मार्क्स 35.33 और कट ऑफ थी 37 पॉइंट समथिंग EWS की। ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा उस टाइम। और इस बार तो मेरा मेंस भी क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि मेरा बहुत ही बेकार पेपर गया, और मतलब इसके साथ साथ नेगेटिव भी बहुत सारे हुए हैं, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो मैं तो नहीं कर रही प्रिपरेशन क्योंकि नहीं होगा। मैंने लास्ट ईयर भी दिया था तो पता चल ही जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और कोई भी गुड अटैम्प्ट बैड अटैम्प्ट कुछ भी नहीं होता है। जो भी इसके ऊपर वीडियो बना रहा है या फिर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी इन सब में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपका क्वालिफाई होगा तो प्रिपेयर करो, नहीं लगता तो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मतलब ये, हाँ, सबसे पहली बात और एक ये थी कि लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में ही बोलना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसी में बोलना। और वो लोग खुद ही स्टार्टिंग हिंदी से ही करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्मूथली, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ही नहीं था कि मैं लैंग्वेज को लेके, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। तो ये हट गया। हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो मेरा सेंटर था नोएडा में। सुबह 8 से 9 बजे तक का टाइमिंग था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब इजीली हो गया था। मतलब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी हो पाता है तो आप लोग वहाँ पे, मतलब वो लोग साइन करा ही लेते हैं। और फिर ये होता है कि इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मेरे पैनल में टोटल 8 मेंबर्स थे, 7 to 8 थे अप्रॉक्स। तो एक सरदार जी थे जो कि यहाँ पे फेमस हमेशा ही रहते हैं हर पैनल में, सुना है मैंने भी। तो मेरे में भी थे, और एक मैडम थी, और बाकी 5 से 6 सर थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वहाँ पे मैनेजर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा मेरे एजुकेशन के बारे में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था, सो हेलो शंभवी, तो आप अपने एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सेम यही लाइन बोली थी, बिल्कुल इंग्लिश में नहीं। तो हाँ, तो फिर मैंने ये बताया। उसके बाद उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली मेरे पापा के बारे में पूछा, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में। फिर उन्होंने मतलब भाई के मतलब इन डिटेल पूछा था ये सब चीज़ें कि ब्रदर क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती हैं, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप ये लोग ये प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके फील्ड में भी थोड़ा जाके कि क्या होता है, थोड़ा वो थोड़ा बहुत ही ऊपर से पढ़ लेना। बाकी उनके पास इतना टाइम नहीं है फालतू का कि वो ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो तो पूछ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा मेरे नाम का मतलब, जैसा कि शंभवी, मतलब उन्होंने मतलब बहुत ही फ़नी वे में पूछा था कि फ़नी नहीं, मतलब ठीक है कि मतलब फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो ये सब ठीक है ना। नाम का मतलब तो आपसे भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे मेंबर को बोला कि आपको कुछ पूछना है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई और भी IBPS का एग्ज़ाम दिया ही होगा, PO क्लर्क, RRB। बट मैंने गलती किया, मैंने वहाँ पे बोल दिया मैंने नहीं दिया, जबकि मैंने दिया था। और वो उन्हें भी पता होता है कि डेफिनेटली देंगे ही, बच्चा अगर एक दे रहा है तो बाकी सब भी देगा ही IBPS के एग्ज़ाम्स। तो हाँ, मैंने उस टाइम झूठ बोला तो मे भी उन्हें पता चल गया, इसलिए मेरे को शायद अप्रॉक्स 20 में से 12 मार्क्स मिले थे, तभी 35 बनेंगे। ठीक है, तो ये पूछा। फिर उन्होंने नेक्स्ट को दिया। नेक्स्ट ने पूछा मुझसे वायरस के बारे में। वायरस में उन्होंने मुझसे एक वायरस का वो पढ़ लेना, जो रैंसमवेयर होता है ना, फिशिंग रैंसमवेयर, मुझसे इन्हीं में से एक पूछा था तो वो बता दिया था मैंने। फिर उसमें डिटेल में नहीं गए थे ऊपर, मतलब मुझे ये लग रहा था ना कि वहाँ से IT मेंबर गायब है, बाकी सब हैं, लेकिन IT सर का वहाँ पे वेट हो रहा था कि एक सर आए तब इनका इंटरव्यू स्टार्ट किया जाए। क्योंकि और भी जो एग्रीकल्चर के थे वहाँ पे, वहाँ के पैनल मेंबर्स ही नहीं थे, तो उनका तो इंटरव्यू रोक दिया था। तो उनका इंटरव्यू कम से कम 1 से 2 बजे स्टार्ट हुआ था। बट हमारे में शायद वो मैम थी, थोड़ा उन्हें आता था तो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो ये हो गया, वायरस के बारे में पूछ लिया, बता दिया। फिर उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे जावा के बारे में पूछा था। जावा में उन्होंने मुझसे पूछा था कि जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो ये मैंने अच्छे से बता दिया था। तो उसके बाद, बस उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। और मतलब ठीक है बोले, ठीक है गुड, बस फिर थैंक यू बोल के मैं वापस आ गई थी। और बस इतना ही हुआ था। और एक और बात, हमारा मतलब नोएडा में तो काफ़ी, मतलब जो रूम था वो बहुत छोटा सा ही रूम था। बस एंट्री करते टाइम
उनका मतलब आप पूरा दिखोगे कि कहाँ मतलब ओवरऑल आप दिखोगे ही उन्हें। एंट्री करते टाइम बड़ा था और बाकी अंदर तो रूम बहुत ही छोटा सा था। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर लेना। थैंक यू।